अस्सलाम वालेकुम। हमने वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट किया हुआ था। वेस्पर थ्योरी सबसे पहले हमने वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया। वेस्पर इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसका बेसिक अजम्पशन किया। फिर हमने चंद एक पास्टुलेट देखे जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट थे। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे और वो काफी दफा पूछे भी गए हैं। अब वेस्पर थ्योरी की हमने करनी है टाइप। याद रखिएगा बच्चे, वेस्पर थ्योरी की तीन टाइप है। एक AB2 टाइप है, दूसरी AB3 टाइप है, थर्ड हमारे पास है AB4 टाइप। और इन टाइप को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले AB2 टाइप, और हर एक टाइप में आपने चंद एक बातें बतानी है। इनकी शेप किस तरह की होगी और इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, ये चंद एक बातें आपने हर एक टाइप में बतानी है। सबसे पहले इसकी टाइप है हमारे पास AB2 टाइप। पहली टाइप है हमारे पास AB2 टाइप। अब हम करने लगे हैं AB2 टाइप। AB2 टाइप में आपने इसका एंगल बताना है और इसकी शेप बतानी है कि AB2 टाइप की शेप किस तरह की है और इसका एंगल कितना है। अब यहाँ पे AB2 टाइप यानी ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपने वेयर एज। यहाँ पर आपने लिखना है बच्चे, जो ए है हमारे पास, ये है ए इज द सेंट्रल, ए इज द सेंट्रल एटम, ये हमारे पास सेंट्रल एटम है। एंड वाइल बी इज द सराउंडेड एटम, यानी जो सेंट्रल एटम ए है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द सराउंड जो करता है वो है बी, जो इसके इर्द गिर्द सराउंड कर रहा है, सराउंडेड एटम। ये हमारे पास दो चीजें हैं। AB2 टाइप यानी ए हमारे पास सेंट्रल एटम है और बी हमारे पास जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सराउंड कर रहा है वो है सराउंडेड एटम बी। अब यहाँ पे देखो, जो बी है ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये है ए और ये इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है बी। इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज सराउंड कर रही है, बी सराउंड कर रही है। और यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर ए बच्चे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, और बी हमारे पास है सराउंडेड एटम। यानी जो बी है ये सराउंडेड कर रहा है, इसके इर्द गिर्द सराउंड कर रहा है, इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। और जैसे ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ये बी जो एटम है ये सराउंड कर रहा है, हमने वेस्पर थ्योरी के इंट्रोडक्शन में यानी उसका हमने जो बेसिक अजम्पशन किया था उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें आ जाती हैं। एक लोन पेयर आ जाता है, सेकंड बॉन्ड पेयर आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दोनों अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम रिपल्शन हो। यानी देखो, ये हमारे पास बी एटम है, ये इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सराउंड कर रहा है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर में याद रखिएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर की दो टाइप आ जाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर की दो टाइप आ जाती है, एक है टाइप इसकी बॉन्ड पेयर, दूसरी है टाइप इसकी लोन पेयर। अब एक टाइप है बच्चे इसकी लोन पेयर और सेकंड टाइप है इसकी बॉन्ड पेयर। दो इसकी टाइप है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह का, एक लोन पेयर है, सेकंड बॉन्ड पेयर है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या करेंगे, अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान
ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम रिपल्शन हो जाए। तो यही पर हम लिखेंगे सेकंड जो पॉइंट है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, द वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है लोन पेयर, लोन पेयर एज बॉन्ड पेयर। इसमें बच्चे दो चीजें आ जाती है इलेक्ट्रॉन पेयर में, बॉन्ड पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये अपने आप को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम रिपल्शन हो। अरेंज सेंट्रल एटम themselves 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 are the टू हैव जो रखते हैं, टू हैव मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा फासला रखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। ये बच्चे इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो चीज सराउंड करती है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है लोन पेयर, दूसरा आ जाता है बॉन्ड पेयर। ये अपने आप को इस तरह सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ज्यादा से ज्यादा फासला हो और कम से कम क्या हो, रिपल्शन हो। अब नेक्स्ट हमने ये बताना है कि इन इस जो ये जो हमारे पास शेप है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, इसके दरमियान एंगल कितना बनता है। अब यहाँ पे जो बच्चे एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारे पास बच्चे वो बनेगा 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द एंगल द एंगल द एंगल इज AB2 टाइप। AB2 टाइप का जो एंगल होता है बच्चे वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। AB2 टाइप इज 180 डिग्री। और यहाँ पे हमने बतानी है ये कौन सी शेप है। यहाँ पर हम बताएंगे कि इसकी शेप किस तरह की है। इसकी जो शेप होती है, द ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स, द ज्योमेट्री ऑफ द शेप्स ऑफ द शेप। इसकी जो शेप होती है बच्चे वो होती है लीनियर ज्योमेट्री, यानी इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, लीनियर ज्योमेट्री की शेप होगी। ये बच्चे हमारे पास चंद एक पॉइंट थे जो हमने बताए AB2 टाइप में। AB2 टाइप हमें क्या बताती है, ए बी यानी ए होता है हमारे पास सेंट्रल एटम, बी है हमारे पास सराउंडेड एटम। जो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द क्या करता है, सराउंड करता है। यहाँ पर हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसमें दो चीजें आती हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम रिपल्शन हो। और यहाँ पे हमने बताया कि इस AB2 टाइप में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। और इसकी शेप किस तरह की होती है बच्चे, इसकी शेप होती है हमारे पास, इसकी शेप होती है लीनियर ज्योमेट्री की। ये आपने बातें याद रखनी है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट इसकी हमने करनी है एग्जाम्पल। यहाँ पर हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल क्या है,
इसके बच्चे एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल में आपने क्या करना है कि इस तरह की जो लीनियर शेप होती है वो आपने बनानी है। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाता है हमारे पास MG, CA और HG। ये हमारे पास क्या है इसकी CL, 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 CL। ये बच्चे सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी याद रखिएगा, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल है ये कौन सी ज्योमेट्री है, ये है लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर लीनियर ज्योमेट्री। तो ये थे बच्चे हमारे पास आज एक टाइप हमने डिस्कस किया, AB2 टाइप। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में AB3 टाइप और AB4 टाइप। ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक, वेक्टर थ्योरी की टाइप AB2 टाइप।